बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 6। क्या नाम है बच्चों इसका? पूर्णांक। हमने बच्चों इसके 3 भाग कर लिए थे, आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 4। बच्चों आज हम प्रश्नावली 6.2 के उदाहरण समझेंगे। प्रश्नावली 6.2 शुरू करने से पहले उसके सभी उदाहरणों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो, एक टॉपिक है पूर्णांकों का योग। बच्चों पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस प्लस की संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती है, जो कि माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2 और प्लस अनंत तक जाती है। ठीक है बच्चों, प्लस और माइनस की संख्याएं सम्मिलित रूप से मिलकर पूर्णांक बनाती है। तो बच्चों इन पूर्णांकों का योग किस प्रकार किया जाता है, आज हम ये सीखेंगे। बच्चों देखो, अगर दोनों पूर्णांक धनात्मक हो तो योग कैसे किया जाता है? दोनों पूर्णांक ही क्या हो? धनात्मक। तो बच्चों हमें जैसे 5 में 3 जोड़ना है, तो हमने अब तक की जो कक्षाओं में पढ़ा है जोड़ बाकी गुणा भाग, तो जोड़ कैसे करते हैं? 5 में 3 जोड़ेंगे तो दोनों धनात्मक है तो हमें सीधा जोड़ करना है। 5 में 3 जोड़ा तो 8, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 6 और 8 कितने होते हैं? 6 के बाद 8 बार गिनो बच्चों, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 6 + 8 होते हैं 14, और 17 + 9 कितने होंगे बच्चों? 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 आएंगे। तो बच्चों अगर दोनों संख्याएं पूर्णांक ही धनात्मक हैं तो बच्चों उनका जोड़ सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? दोनों धनात्मक है तो सीधा जोड़ करना है। आगे देखो, दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो। अब बच्चों दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है तो उनका जो योग कैसे किया जाता है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे -11 में प्लस करना है -12। क्या बच्चों? -11 प्लस -12, दोनों पूर्णांक माइनस के हैं। तो अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। ऐसे नहीं है 11 में से 12 को माइनस करना है, दोनों को जोड़ना है। अगर दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो 11 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 + 12 कितने हो जाएंगे बच्चों? 23 के बराबर। तो 23 आ जाएगा। लेकिन बच्चों दोनों ऋणात्मक हैं तो 23 भी क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। बच्चों अगर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वह भी ऋणात्मक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, समझ गए सभी? आगे देखो, -32 प्लस -25। तो बच्चों देखो, दोनों ऋणात्मक है तो दोनों जुड़ेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक एक दूसरे में जुड़ते हैं। तो बच्चों 32 में 25 जोड़ो, 32 में 25 को जोड़ना है तो कितना आएगा? 57। ठीक है बच्चों, 57 आ गया। लेकिन 57 के चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का, ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक है तो आंसर भी ऋणात्मक पूर्णांक ही आएगा। अब दोनों ऋणात्मक है तो जोड़ना आ गया सभी के। आगे देखो, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना। अब बच्चों देखो, एक पूर्णांक तो ऋणात्मक है और एक पूर्णांक धनात्मक है, तो इनको कैसे जोड़ा जाएगा? तो बच्चों देखो, जो ऋणात्मक पूर्णांक है ना, वो धनात्मक पूर्णांक में से माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखो, 7 माइनस के हैं और 8 प्लस के हैं, तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या माइनस कर देंगे। 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, और बड़ी संख्या प्लस की थी तो हमारा आंसर भी प्लस का ही आएगा। तो अगर -7 + 8 है तो इसका मतलब 8 में से 7 को घटाना है, और जो बड़ी संख्या है, जैसे प्लस की संख्या बड़ी है तो ये प्लस का आ जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी होगी तो आंसर माइनस का आ जाएगा। ऐसे बच्चों बी देखो, +12 और -7, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12 में से 7 माइनस करना है, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 आएंगे, और 5 के चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या यानी प्लस का। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो प्लस के 5 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में। अगर बच्चों ऐसे लिखूं मैं, -12 प्लस 7, तो बच्चों क्या आएगा आंसर? ध्यान से बताओ। देखो, दोनों एक प्लस की है एक माइनस की है तो घटाना है। ठीक है बच्चों, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। यहाँ धनात्मक पूर्णांक आ रहा था, यहाँ ऋणात्मक आएगा। क्यों? क्योंकि जो संख्यात्मक मान है वो बड़ा माइनस का है, तो आंसर भी माइनस का आएगा। ठीक है, समझ गए सभी? अब देखो आगे, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना। बच्चों हमने सीधे तो आंसर जोड़ के निकाल दिए, लेकिन अगर संख्या रेखा पर हमें जोड़ना हो तो हम किस प्रकार जोड़ेंगे? जैसे बच्चों 3 व 5 को जोड़ना है, क्या करना है? 3 + 5। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो संख्या रेखा पर 0 से शुरू करना है, 0 से शुरू करेंगे। पहले कहां जाएंगे? 3 प्लस के 3 है तो 3 दाहिनी तरफ, यहां 3 अंक चले गए तो 3 पर पहुंच गए।
अब इसमें 5 और ऐड करने हैं, तो 3 से 5 अंक आगे और चलेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, तो कहाँ आ गए 8 पर। तो बच्चों अगर 3 में प्लस करेंगे 5 को तो कितने आएंगे 8 आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर भी अंकों को जोड़ सकते हैं, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे देखो, -3 में -5 को जोड़ना। बच्चों पहले -3 है, फिर उसमें जोड़ना है -5 को। तो सबसे पहले -3, देखो 0 से -3 जाना है, तो कहां पहुंचेंगे -3 पर। अब इसमें -5 और ऐड करना है, माइनस में ऐड करना है ना, तो बच्चों नीचे बाईं तरफ चलेंगे, संख्या रेखा पर बाईं तरफ। तो देखो -5 और चलेंगे तो कहां पहुंच गए -8 पर। तो -3 प्लस -5 कितने होते हैं -8 के बराबर। और वैसे भी बच्चों हमने सीखा था कि अगर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है तो संख्याएं जुड़ जाएगी, दोनों ऋणात्मक है तो 5 में 3 जोड़ देंगे और आंसर माइनस का यानी ऋणात्मक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, समझ गए सभी। आगे देखो, -5 में जोड़ना है -3 को। -5 में क्या करना है बच्चों -3 जोड़ना है। तो पहले तो प्लस के 5, +5 में -3 जोड़ना है। तो बच्चों प्लस के 5 जाएंगे पहले, तो आगे 0 से +5 गए तो 5 पर पहुंच गए। अब इसमें से 3 वापस बाईं तरफ आना है, -3 कर रहे हैं ना, तो 5 से 3 बाईं तरफ आएंगे तो 2 पर पहुंच जाएंगे। तो 5 प्लस -3 का मान आ जाएगा 2 के बराबर। और बच्चों वैसे भी देख लो, 5 प्लस का है 3 माइनस का है, तो घटाना है, 5 में से 3 गए तो 2 आ गए, और बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी प्लस के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे, उदाहरण नंबर 3, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक लिखिए जो, अब हमें संख्या रेखा का प्रयोग करके लिखना है, -1 से 4 अधिक है, अर्थात -1 से 4 अधिक वाला बताना है। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे बच्चों। यहाँ क्या है 0 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होता है बच्चों -1 -2 -3। अब -1 से 4 अधिक करना है, अर्थात -1 में प्लस करना है 4। ठीक है बच्चों, तो देखो -1 कहाँ है, ये रहा -1, ये संख्या -1 की तो है। अब इसमें 4 आगे यानी दाहिनी तरफ ऐड करना है, तो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, यहां आ गए +4 करके। तो बच्चों हमारा क्या आंसर आ जाएगा 3, प्लस के 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो -1 + 4 क्या होता है प्लस के 3। तो संख्या रेखा से भी हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अब उदाहरण 3 का ए उतार लो इसको कॉपी के अंदर। बच्चों सभी उदाहरण भी आपको अच्छे से आने चाहिए, जिससे क्या है प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आंसर आराम से हल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो आगे, बी देखो, 3 से 5 कम। अब 3 में से 5 कम करने हैं यानी घटाना है, 3 - 5। ठीक है बच्चों, तो देखो संख्या रेखा, संख्या रेखा पर कहा है 0 आएगा बीच में, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। अब बच्चों 3 कहाँ है पहले, तो ये रहा 3, तो 3 प्लस का है, तो पहले 0 से 3 तक गए, +3। अब 5 क्या है माइनस यानी कम करना है, तो 5 अंक यानी 1 2 3 4 5, ये 5 अंक माइनस कर दिए। तो कहाँ गए बच्चों -2 पर। तो हम लिखेंगे 3 - 5 कितने होते हैं -2, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों संख्या रेखा से हम आराम से घटा और जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, योग -9 + 4 -6 और +3 का ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले -9 है, फिर +4 है, फिर -6 है, +3 है। तो बच्चों देखो इनका योग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखो जो माइनस की संख्या है उनको एक जगह लिखना है, तो माइनस माइनस की संख्या एक जगह लिख लो, जैसे -9 है, फिर -6 है, इनको एक जगह लिख लिया, और प्लस की संख्याओं को एक जगह लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो -6 को पहले ले आए, +4 को बाद में ले गए। इससे क्या होगा बच्चों, हमें क्या पता चल गया कि जो माइनस के पूर्णांक है वो जुड़ते हैं और प्लस के पूर्णांक भी जुड़ते हैं। तो माइनस के पूर्णांकों को अलग जोड़ लेंगे और प्लस के पूर्णांक को अलग जोड़ लेंगे। जैसे 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, ये आएंगे माइनस के, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो पूर्णांक जोड़ने के बाद भी माइनस का आ गया। ऐसे बच्चों प्लस वालों को जोड़ो, 4 और 3 7, तो प्लस का 7।
अब बच्चों एक पूर्णांक माइनस का है, एक प्लस का है, तो प्लस बड़ा माइनस का है, छोटा वाला प्लस का है, तो बच्चों क्या होगा, घटाएंगे। एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो घटते हैं। तो 15 में से 7 को घटाएंगे तो कितने आएंगे, 8। कितने आएंगे बच्चों, 8। और 15 संख्या 15 बड़ी है, ये किसकी है, माइनस की, तो माइनस के 8 आ जाएंगे आंसर। ध्यान रखना बच्चों चिन्ह का, जो संख्या चिन्ह वाली बड़ी है ना, बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही यहाँ आएगा। ठीक है, माइनस के 8 क्या आएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। उदाहरण 4 उतार लो इसको कॉपी के अंदर। सबसे पहले माइनस की संख्याओं को एक जगह लिखना है, प्लस की संख्याओं को एक जगह लिखना है, जिससे क्या है हम उनको आसानी से जोड़ सकते हैं। माइनस को अलग जोड़ना है, प्लस को अलग जोड़ना है, फिर लास्ट में आंसर आ जाएंगे। ठीक है, उदाहरण 4 क्लियर है सभी का। आगे देखो अब उदाहरण नंबर 5। 30 प्लस माइनस का 23 प्लस माइनस 63 प्लस प्लस का 55, इनका योग ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो तरीका वही है, सबसे पहले माइनस की संख्या एक जगह और प्लस की एक जगह। तो माइनस की संख्या देखो, सबसे पहले प्लस है ना, तो प्लस की एक जगह कर लेंगे। 30 प्लस 55, ये प्लस की दोनों एक जगह हो गई। अब माइनस की एक जगह कर लो, माइनस का 23 माइनस का 63। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के। प्लस वाली अलग जुड़ेगी, माइनस वाली अलग। तो जिसके चिन्ह नहीं होता वो प्लस की संख्या ही होती है ना बच्चों, ध्यान रखना। जिस संख्या के चिन्ह नहीं लग रहा वो हमेशा प्लस की संख्या होगी। तो 30 में 55 जोड़ेंगे तो 85। कितने आएंगे बच्चों, प्लस के 85। और ऐसे बच्चों 23 और 63 कितने हो जाएंगे, 23 और 63 हो जाएंगे 86। कितने आएंगे बच्चों, 86। अब प्लस के तो 85 है और माइनस के 86 है, तो एक प्लस की होती है, एक माइनस की। एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो क्या होगा, घटाना है। ध्यान रखना, कभी भी अलग अलग चिन्ह के पूर्णांक आएंगे ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमेशा घटाना है। 85 में से 86 गए तो बच्चों 85 में 86 नहीं जाते, 86 में से 85 जाएंगे तो एक बचेगा। कितने बचेंगे बच्चों, एक। अब एक के चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या के चिन्ह लग रहे हैं ना, वही चिन्ह एक के लगेगा। तो देखो 85 बड़ी है या 86 बड़ी है, 86 वाली संख्या बड़ी है, इसलिए इसके माइनस चिन्ह है तो इसके भी माइनस चिन्ह आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उदाहरण 5 का आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 6। -10, 92, 84 और -15 का योग ज्ञात कीजिए। इन सभी को जोड़ना है। तो बच्चों देखो, -10 प्लस 92 प्लस 84 प्लस -15। तो बच्चों देखो, सबसे पहले प्लस की संख्या एक जगह लिखनी है, तो 92 प्लस 84, ये दोनों एक जगह आ गई। और माइनस वाली -10 और प्लस का -15। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो 92 में 84 जोड़ना है तो कितने आएंगे, दोनों को ऐड कर दो। प्लस प्लस की एक जगह और माइनस की एक जगह, तो 4 और 2 6, 9 और 8 17। तो कितने आ गए बच्चों, 176। ठीक है, 176 आ गए इन दोनों का योग। ऐसे बच्चों माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25, तो माइनस के 25। अब 176 तो प्लस का है और 25 माइनस का है। एक पूर्णांक प्लस का है, एक माइनस का है, तो क्या होगा, घटाना है। बड़ी में से छोटी घटा दो, 176 में से 25 घटा दो। 176 माइनस 25 कितना आएगा बच्चों, देखो 6 में से 5 गया 1, 7 में 2 गया 5 और 1, 151। तो बच्चों 151 आ जाएगा। और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 151, यही हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। उदाहरण नंबर 6 क्लियर है सभी का। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 6.2 के सभी उदाहरण पूरे कर लिए हैं। और बच्चों आशा करता हूं आपके समझ में भी आ गए होंगे। फिर भी बच्चों अगर कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न। थैंक यू।